स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। बिट्टू को शक हो जाएगा, उसको अंदर जाने से कैसे रोके? कुछ तो जन्म का निशानी होगा वो बब्बू में। ओ तुम क्या बोल रही थी? निमकी का बात कर रही थी तुम? निमकी या हमारे बब्बू के नाम का सिंदूर नहीं लगाती थी अपना मांग में। तो हम लहू का सिंदूर लगा दिए उसके मांग में। अब हमरे बब्बू को कुछ नहीं हो सकता। दादी नमस्ते। हाँ गया बब्बू, ये देखो ये है हमारा बब्बू। अभी ना वो तुम्हारे ही बारे में पूछ रही थी। हमरे बारे में क्या पूछ रही थी? अरे बताओ ना क्या पूछ रही थी? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। कहा है कि गुजर रहे थे तो सोचे कि तुम्हारी अम्मा को हमरे घर का सूप बहुत अच्छा लगा था वो दिन, ला के चले जाते हैं। और का सूप थोड़ा तीखा ज्यादा है आपके घर का। मतलब डॉक्टर मना किए हैं ना सासू जी को तीखा खिलाने पिलाने से है। जा रे चट्टन, वो वाला हमरे लिए लाई थी और तुम जुट्ठा करके ले आई। चलिए अब हम चलते हैं। ठीक है। हाँ, कोई चीज का जरूरत हो तो बेझिझक पूछ लीजिए। जी ठीक है, चलिए चलते हैं हम। हमको जो लग रहा है वो क्या हुआ मैडम जी? कुछ नहीं। लग रहा है कि हम अभी लाडली देवी को मैडम जी ये अचानक क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, अब चलिए। तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ ऐसा ड्रेस लाने का? वो ये सब कहाँ है? दीदी, ये जन्म में हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा ड्रेस पहनने का। ये ड्रेस हम तुमको कॉलेज पहन के जाने को नहीं बोल रहे। जो ब्यूटी पेजेंट में तुम भाग ली हो ना,
वहाँ स्विम सूट का राउंड होता है। सब कंटेस्टेंट लोग, लड़की लोग पहनेंगी। तुम क्या पहनोगी? तब क्या करोगी तुम? दीदी, बचपन में जब हम ऐसा ड्रेस का फोटो भी देखते थे तब हमको शर्म आ जाता था। ये हम कैसे पहनेंगे? हमारा परवरिश ऐसा नहीं हुआ है, मतलब हम, यही तो प्रॉब्लम है। अरे ऐसा ड्रेस पहनने में संस्कार, परवरिश, फैमिली सब कहाँ से आ जाता है बीच में? बताओ। ये स्विम सूट पहनने से तुम्हारा चरित्र पे उंगली उठेगा, ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। किसी का चरित्र उसका काम से, उसका बोलचाल से, उसका व्यवहार से पता लगता है। ऐसा कपड़ा पहनने से किसी का चरित्र, किसी का परवरिश, किसी का फैमिली, किसी का कुछ भी ना डिसाइड नहीं कर सकता है कोई। सबसे जरूरी चीज होता है कॉन्फिडेंस में हुआ। अगर इंसान में कॉन्फिडेंस हो ना तो उसका पर्सनालिटी और भी अट्रैक्टिव लगता है। चाहे वो कैसा भी कपड़ा पहने, उसको खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को देखने में भी अच्छा लगता है। अरे जब तुम खुद को नीचा दिखाओगी तो लोग तुम पर उंगली उठाएगा ही उठाएगा ना। हमारी दुनिया बहुत आगे बढ़ गया है और हमको दुनिया के साथ चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर, और अपना ही धकियानुसी सोच को बदलना होगा। तुम कन्विंस हो गई, हम और बोले? महुआ, निमकी एकदम ठीक बोल रही है। और तुम ये फॉर्म काहे भरी थी? अपने भीतर की महुआ को नया पहचान देने के लिए ना, बाहर दुनिया में जाकर नया लोग सबको समझने के लिए ना। फिर ये कपड़ा पहनने में काहे हिचकिचा रही हो? हम तुमको बोल रहे हैं ना, एक बार पहन के तो देखो। तुमको नहीं अच्छा लगेगा ना तो हमारा नाम बदल लेना, बस। तो फिर क्या रखोगे अपना नाम? चाची ज्यादा बोली ना तो ही स्विम सूट तुमको बना देंगे। अरे ना दादा, हमको बकस दो, हमको ये सब नहीं पहनना है। जाओ पहन लो और हमको दिखाओ। सुनो, जाने से पहले टुन्नी को सॉरी बोलो। बेकार में लपड़ याद दी तुम। हुआ, हर किसी को ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है जो उसको लाइफ में आगे बढ़ने में उसका हेल्प करे, उसका साथ दे, उसके हर सुख दुख में भी उसका साथ दे, उसको समझे। टुन्नी बाकी लड़का लोग की तरह नहीं है महुआ, तो खुद कुछ काम नहीं करते हैं लेकिन लड़की लोग पे फालतू का कमेंट करते हैं, उनको गुलाम की तरह रखते हैं अपना जिंदगी में। सॉरी बोलो। ठीक है, सॉरी टुन्नी, आपको माफ कर दो। कोनो बात नहीं, हम समझते हैं महुआ ऐसे हो गया, कोनो बात नहीं। अब जाओ बदल के आओ, जाओ। ए मिंटू, क्या तुम सही में निमकी जी का मांग? अरे हाँ भाई हाँ, कितनी बार बताएगा तुमको? अरे मिंटू मांग भर दिया है यार, और हम तुमसे बोले थे, तुम्हारा ही दिल टूटेगा लास्ट में, देख ले। ए मिंटू, ये तुम सही नहीं किए। हाँ, पहले फेरे लगाए और फिर जो पति पत्नी बनके एक कमरे में एक साथ रहे, एक कमरा, और अब तो मांग भर दी। अरे पिछू, आप तो लुट गए, बर्बाद हो गए, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो ये तुमने क्या किया मिंटू? ए मिंटू, मतलब अम्मा और बीबी मिली, तुम दोस्ते को भूल गए? ना 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 ना, भूला नहीं है, बिल्कुल नहीं भूला है। ये तो हमको धोखा दे दी, धोखा दे दी। क्या फालतू का दिमाग खराब कर रहे हो दोनों? हाँ, दोनों के कान पे मारेंगे एक एक थप्पड़।
बताए थे ना कितना बार, वो ऐसे ही था। ऐसे? अरे कल को ही पता चलेगा कि मिंटू और निमकी पापा मम्मी बन गए ऐसे वैसे। तो तुम मरे तो मरे ये कल सुबह सुबह भांग खा के आएगा दोनों, कुछ बोले ना आप तो। सब लेकर आओ, चलो बाहर। अरे यार ये सब छोड़ो, पूरे मोहल्ला में हल्ला हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री गंगा देवी तुम्हारे घर में आई थी, लेकिन ये कैसे? अरे वो हमें सासू जी से मिलने आई थी, हमेशा से ही बहुत रुतबा रहा है इनका। हाँ रे गजबावन, बात बनाना बंद करेगी तुम? हे मिंटू, गंगा देवी को पटा के रख, आगे के लिए अच्छा होगा यार। पगला गए हो का? याद नहीं है? दादी को प्रॉमिस किए थे हम कि पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। अब अगर वो गंगा देवी से बात करते हुए हमको देख लेती ना तो बवाल मचा देती। ए बब्बू, वो वाला रबड़ी किसके लिए लाया है? ये तो दादी के लिए। पर तुम्हारे लिए भी है, रखे हैं हम। दादी है कहाँ? वो बेशरम हमरे घर तक पहुंच गए। अच्छा हुआ कि वो हमको देखी नहीं, ये तो गजब हो जाता। कल ही इतना बड़ा बवाल हुआ था मिंटू की अम्मा को लेकर। आज वो हमको देखती तो सारा पोल खुल जाता। मिंटू को हम हमेशा के लिए खो देते। कैसे लग रहे हैं हम? अनिल कपूर की तरह एकदम झकास। तुम एकदम मतलब हम जानते हैं अभी तुम क्या कहना चाहते हो, मगर अभी अपना मुंह बंद रखो। दादी कहाँ थी तुम? कम से इंतजार कर रहे थे, देख सब ठंडा हो गया। वो तुमको कुछ बोलेगा। बोली? कौन? गंगा देवी। क्या बोल रही हो दादी? वो हमसे क्या बात करेगी? दादी छोड़, पीछे हो जा। वो देख अनारो देवी गुस्सा हो रही है। छोड़ हमरे बब्बू को, उसका सांस रोक देगी का? खबरदार जो हमरे मिंटू के बारे में ऐसा बोली तो। पहले हमको ये बताओ कि गंगा देवी को यहाँ बुलाया कौन? क्या है? तुम लाट साहब हो का? वो हमसे मिलने आई थी, हमारी दोस्त है। तुमको कोनो दिक्कत? इतनी बड़की हस्ती हमरे घर आई, हम एगो फोटो तक नहीं निकाल पाए। अब हम गजब वालों को क्या बोलेंगे? हाँ, वो कैसे मानेंगे कि हम गंगा देवी से मिले? अगला बार ना ध्यान रखेंगे हम। हाँ, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगी हमरे घर में। काहे नहीं आएगी? ये हमारा घर है और जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे उसको बुलाएंगे। अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठा के बाहर फेंक नहीं दिए हम। चुप! दादी दादी शांत हो जा, एकदम शांत हो जा। ये खाना पहले। अब बैठ, बैठ इधर, बैठ। वादा कर मिंटू,
आज के बाद गंगा देवी या कोई भी राजनेता या राजनीति से संबंध रखने वाला इंसान हमारे घर में कभी नहीं आएगा। का मतलब? निमकी जी भी नहीं? हाँ, का तो कोई नहीं आएगा, तुम देखते जाओ। उसको कल ले बुलाएंगे हम और तुम्हारे हाथ का दोनों बैठ के चाय भी पिएंगे। हाँ हाँ हाँ। का मिंटू बोलता काहे नहीं रे? तुम हमसे वादा किए थे। दादी, हमको अपना वादा अच्छे से याद है। अरे दादी, अरे तुम रबड़ी और जलेबी उड़ाओ ना, काहे परेशान हो रही हो? ना कि तुम पिचक जाओगी ना, और हमको पिचका गाल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, लो। खा। ए बब्बू, हिया ना हमारे पास। ये वाला खाना हमरे हाथ से आना, ये खाना हमरे हाथ से। हिले देखा बोला ना अम्मा। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो बस सुरेखा बोली कि शाम से तुम्हारी तबीयत खराब है। क्या हुआ? मिंटू सिंह क्या कुछ हुआ का? वहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा ये बताओ, कामेश्वर को फोन लगाए हो का? नहीं, शंकर जी कई बार ट्राई किए लेकिन उठाया नहीं। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है पराग। कहा है ना कि अब तक तो ये सभी लोग फोन उठा लिया करते थे, लेकिन ये बार तो एकदम नजरअंदाज कर रहे हैं। बस एक बार हम वापस सत्ता में आ जाए ना, तो इन सबको इनका औकात पता चल जाएगा। और हम फिर से हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे पराग। मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पिछली बार हम सबको पैसा ऑफर किए थे और वो शुक्ला हमसे भी ज्यादा पैसा ऑफर कर दिया था। कहाँ और कैसे हुआ ये सब मालूम नहीं। और जानती हो ना, पैसा और पावर दोनों के खोने के डर से ज्यादा बड़ा डर होता है एक्सपोज होने का डर। ये टाइम हमें एक अतीत का काला चिट्ठा इकट्ठा कर रहे हैं। मालूम होने पर वही हम सबके काम आएंगे। क्या हुआ मम्मी? हमारे प्लान में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है का? तुम भी तो यही सब करती थी, बताओ। हाँ। क्या हुआ मम्मी? हम कुछ गलत कर रहे हैं का? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। माने कि सही सोच रहे हो। हमरे रहते तुमको कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम देखना, हम ही जीतेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।
सही बोले हो तुम पराग। एक्सपोज होना मतलब भांडा फूटना सबसे बड़का डर होता है, लेकिन उससे भी बड़का डर होता है खुद का अपराध बोध, जो जिंदगी से चैन छीन कर बेचैनी के गड्ढा में फेंक देता है। बस अब हमें जल्द से जल्द खोजना होगा वो लाडली देवी को।